हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा नाम है विवेक सिंह एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। मतलब मैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ यूक्रेन में। तो आप बीती मैं क्या सुनाऊँ, जिस टाइम पे स्टार्टिंग में सब कुछ हुआ उस टाइम पे मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि वॉर होने वाली है तब हमारी यूनिवर्सिटी ने हमको बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी स्टडीज़ भी ऑफलाइन कर दी उन्होंने। और जब एकदम से अटैक हुआ तो उस टाइम पे सब कुछ बंद हो गया वहाँ पे, सब कुछ मतलब। और फिर जिस टाइम पे जब वो वॉर स्टार्ट हुई तब आधी रात को हमारे वहाँ हॉस्टल के नज़दीक में ब्लास्ट हुए, कंटिन्यू 8 ब्लास्ट हुए और उस दिन से सब कुछ बंद हो गया उधर और हमको बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया। बंकर्स में हम 10 दिन टोटल 10 दिन रहे हैं जब तक रशिया ने ये नहीं बोला था कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और जब न्यूक्लियर अटैक का वो खबर आई थी तो उस टाइम पे हम वहाँ से निकलने की ट्राई करने लगे। तो हमको 10 दिन से ना तो खाना ढंग से था ना तो पानी ढंग से था, बट जो हमारा हॉस्टल का स्टाफ था वो काफ़ी बढ़िया था, उन्होंने हमको खाना भी दिया, हमको पानी भी दिया। बाकी 1-2 दिन तक खाना पानी तो बढ़िया मिला, लेकिन उसके बाद फिर वही कुरकुरे और चिप्स उसी पे हम जिंदा थे और जूस पे। फिर जब हम वहाँ से निकलने की ट्राई करने लगे तो ना वहाँ पे गाड़ियाँ थी ना वहाँ पे बसेस थी और हमने अपने किराए पे पहले गाड़ियाँ बुलाई। वो फिर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद जो वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है यहाँ पे और कहा कि तुम चढ़ो ट्रेन में। बट जब हम वहाँ पे ट्रेन के पास पहुँच रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि टिकट दिखाओ। मतलब उनका ये मतलब था कि हमको बस वो घुमा रहे थे, हमको लेके नहीं जा रहे थे ट्रेन में। फिर 2-3 ट्रेन ऐसे छूटने के बाद हमने ट्राई किया कि हाँ ऐसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो जब ट्रेन में चढ़ने लगा मैं, तो मेरे को पीछे से उन्होंने खींचा, जो वहाँ का रेलवे स्टाफ था, मेरी जैकेट फट गई, प्लस मेरा जो लगेज था वो भी उन्होंने बाहर निकाल के फेंका। मतलब उनका बोलने का ये मतलब था कि हमने भारत सरकार से जब मदद मांगी तो तुमने हमारी मदद नहीं की, तो हम तुम्हारे सिटीजन्स को क्यों बाहर जाने दें। फिर पूरी रात वहाँ पे ठंड में लास्ट एक ट्रेन थी, उसमें हमको कुछ चारा नज़र नहीं आया, ना तो अपने पास टिकट थी ना कुछ था, ना टिकट इशू कर रहे थे वो। तो लास्ट में हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत रिश्वत के ज़रिए उनसे बात की और एक बंदे को ऐसे रिश्वत दी, $600 उसने हमसे लिए। और उसके बाद हम 10 बंदे थे टोटल, उनको चढ़ने दिया ट्रेन में। फिर आधी रात को जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो आधी रात को ट्रेन में भी फायरिंग हुई। तो उस टाइम पे सब बच्चे डर गए और सब यही सोचने लगे कि हाँ अब तो यही आखिरी दिन है हमारा। 5 या 6 घंटे नॉर्मली वो सफ़र पे लगते थे, वो 9 घंटे के बाद रुक रुक के यही पूछते हुए कि हाँ सेफ़ है। 9 घंटे बाद वो लवीव पहुंची, हम लवीव में उतरे और वहाँ से लवीव से फिर अपना डिस्टेंस बच गया था 250 किलोमीटर। और उससे पहले हम बस ये ट्रेन से ट्रैवल करके आ चुके थे 750 किलोमीटर। और जो लास्ट का जो बचा हुआ था सफ़र वो था अपना 250 किलोमीटर। और वो हमने फिर बस बुकिंग की वहाँ से, जो हमारे सीनियर्स थे कुछ उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो हमको वो मिल गई, बस मिली। और इस टाइम पे किसी ने भी पैसा कमाना नहीं छोड़ा। उस टाइम पे फिर बस वाले ने हमसे $1000 लिया ये 200 किलोमीटर चलने का। और जो वहाँ पे हम 200 किलोमीटर जब वो बस से ट्रैवल करके पहुँचे तो 3 चेक पोस्ट पार कर चुके थे हम, और लास्ट चेक पोस्ट पे पुलिस वाले ने हमको वो क्रॉस नहीं करने दिया। सब यही बात बोल रहे थे कि तुम्हारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं की यूक्रेन की, तो हम क्यों तुमको यहाँ से बाहर जाने दें। बट फिर हमारा बस वाला थोड़ा अच्छा था, उसने कहीं से कांटेक्ट निकाला, फिर उसने एक दूसरा रास्ते से हमको लेके गया जहाँ से बॉर्डर बच जाता था 20 किलोमीटर।
तो 20 किलोमीटर का जो आगे का सफ़र था वो बिल्कुल पैदल था, और वहाँ पे टेम्परेचर भी -20, और मतलब इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी कि ना तो चला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, बट जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और फिर बॉर्डर के बाहर भी हम पूरी रात खड़े रहे, इमिग्रेशन में भी बहुत टाइम लगा। हमारे साथ बॉर्डर के टाइम पे भी पार्शलिटी हुई, जो वहाँ के यूक्रेनियंस पीपल थे उनको बिना किसी चेकिंग के ऐसे अंदर ले लिया जा रहा था, बट हमें बहुत देर तक वहाँ खड़ा किया गया पूरी रात ठंड में। हमारे साथ 2-3 लड़कियां भी थी, और उनको भी साथ लेते चलते चलते अपने लिए भी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो फिर जब वहाँ से हम रात को पूरी रात ठंड में खड़े होने के बाद, जब बॉर्डर हमारी इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गई, जब हम नेक्स्ट बॉर्डर में पहुँच गए, तो उस टाइम पे हमको वहाँ पे रोक लिया गया कि अब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी आ रही है और वो तुमको लेके जाएगी। तो इंडियन एम्बेसी, हम उसके बाद अपने क्या रह गया था, बस यही रह गया था कि एक टिकट बुक करवानी थी और इंडिया आना था वापस। तो इंडियन एम्बेसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, ना तो किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की। ये जो 1000 किलोमीटर का ट्रैवल था फ्रॉम कीव टू स्लोवाकियन बॉर्डर, ये हमने खुद अपने दम पे किया है, और ये पूरा खर्चा भी हमने उठाया है, सब कुछ हमने किया है। उस टाइम पे कोई सरकार नहीं आई। सरकार तब आई जब हम बिल्कुल सेफ हो चुके थे। उस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि अब हम तुम्हारा इवैक्यूएशन करवा रहे हैं। तो इवैक्यूएशन का क्या मतलब हुआ कि इवैक्यूएशन तो वॉर जोन से होती है, ना कि सेफ जोन से होती है। फिर हम दिल्ली, फिर वहाँ से अपनी फ़्लाइट थी स्लोवाकिया से, फिर वो फ़्लाइट इंडियन एयरफोर्स में हम आए, उस फ़्लाइट से दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ पे रोका, वहाँ पे भी हमारी इमिग्रेशन हुई। फिर हम वहाँ से निकले, और फिर ये हमको अपने जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने हमको फिर से पकड़ लिया और कह रहे हैं कि चलो। फिर वो हमको अपने भवन में लेके गए, जैसे मैं रुका था हिमाचल भवन में। वहाँ पे मतलब यही है कि इंडिया पहुँचने के बाद तो बढ़िया हुआ सब कुछ। वहाँ पे हमको खाना पानी सब कुछ, रेस्ट वेस्ट पूरी दी गई, और जो हमारी लास्ट में जो बस की टिकट थी दिल्ली टू यहाँ बैजनाथ तक, वो भी हिमाचल गवर्नमेंट ने ही की। और मैं आज सुबह 7 बजे अपने घर पहुँच गया सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिले।